अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अय्यूब है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्ट सॉलिड वर्क 2015 में बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्ट को डायमेंशन के साथ सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने डायमेंशन को सेट करते हैं और किस तरीके से हम डायमेंशन को सेट करते हुए ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं 2015 सॉलिड वर्क में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियोस मिलते रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ सॉलिड वर्क में। यहाँ से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और पार्ट पे सिलेक्ट करके ओके। तो यहाँ मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेन्स होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो मुझे अभी सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना होगा जिसे हम टॉप प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास सर्कल है ये फ्रंट प्लेन पे ऊपर की साइड है। तो इस वजह से हमें सबसे पहले टॉप प्लेन लेना होगा। तो कैसे लेते हैं टॉप प्लेन, आ जाए। हमारे पास जैसे ही हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रूडेड बॉस और बेस का। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है, फ्रंट, टॉप या राइट। हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें बनाना है एक सर्कल, जैसा कि डायग्राम में आपके पास गिवन है। एक सर्कल बनेगा जिसकी डायमेंशन जो होगी, डेप्थ वगैरह, वो होगी 20, उसकी डेप्थ होगी और उसमें जो डायमेंशन सेट होगा वो होगा 80। देखें यहाँ पे आपको इस फ्रंट सर्कल की, इस फर्स्ट सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाले सर्कल की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं फर्स्ट सर्कल की बात कर रहा हूँ। उसकी जो डेप्थ होगी वो होगी 20 और इसकी जो इसका जो रेडियस होगा वो होगा, डायमीटर जिसे हम कहते हैं, वो होगा 80। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, चलें। हमने जब टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेंटर से हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके डायमीटर को और इसके डेप्थ को सेट करेंगे। वो हम कैसे सेट करते हैं, हम आएंगे स्मार्ट डायमेंशन में और इस सर्कल के पाथ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसे बाहर ड्रैग करेंगे। जैसे ही मैंने बाहर ड्रैग किया और बाहर ड्रैग करने के फ़ौरन बाद हम बाहर आके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें इसके डायमीटर को सेट करना है। डायमीटर वहाँ पे 80 था तो मैं यहाँ पे 80 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ से, अब आप देखेंगे कि मेरे पास 80 डायमीटर के एक सर्किल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी डेप्थ को सेट करेंगे। डेप्थ मैंने वहाँ पे आपको दिखाई थी, यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है वो है 20। तो हम इसे सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे 20 इंटर और एंटर। जैसे ही एंटर किया देखें यहाँ पे इसकी डेप्थ भी सेट हो गई और यहाँ से आके मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास फर्स्ट सर्किल जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास है इस डायग्राम में सेकंड सर्किल। वो सर्किल कौन सा है, हमने अभी जो सर्कल बनाया वो ये वाला। अब इसके अंदर वाला हमें सर्कल बनाना है जिसकी जो डेप्थ है वो है 15 और उसका जो रेडियस है, डायमीटर, वो है 60। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाना बहुत आसान है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड कट और इस पार्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेंटर पार्ट, क्योंकि वो सर्कल जो है वो सेंटर से ही बनेगा ना। अब यहाँ से आने के बाद हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसको भी सेम, इसकी भी डायमेंशन को हम सेट करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे स्मार्ट डायमेंशन में और इसे भी, इसकी पाथ को सिलेक्ट करके हम बाहर ड्रैग करेंगे और आके एक दफ़ा क्लिक कर देंगे और जो इसकी जो डायमीटर थी वो थी 60 और एंटर। ठीक है, देखें ये 60 सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। क्लियर है। अब हमें इसकी डेप्थ को सेट करना है। देखें यहाँ पे डेप्थ जो आ रही है इसकी 20, लेकिन यहाँ पे जो है हमें जो डायग्राम में गिवन है वो है 15। तो हम वहाँ पे 15 राइट कर देंगे। ठीक है, और एंटर। जैसे ही मैंने 15 यहाँ पे लिखा, देखें इसकी डेप्थ 15 के अकॉर्डिंग सेट हो गई और यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं आके ओके कर दूंगा। तो अब आप इस बात को नोट करें कि हमारे पास एक सर्कल क्रिएट हो चुका है, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। अब हमें जो है, हम डायग्राम में देखते हैं, हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन चाहिए जिस पे ये सर्कल
रखा जाएगा, ठीक है। रखा क्या जाएगा कि वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, उसके ऊपर से सर्कल इम्बोज हो रहा होगा, जिसे हम इम्बोज कहते हैं, ठीक है। तो चलें इसे भी बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम आएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें जो सर्कल जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है वो है फ्रंट, तो हम यहाँ से आएंगे एक्सट्रूडेड बेस और बॉस पे। यहाँ से आने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन को। जैसे ही मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं आऊँगा रेक्टेंगल टूल पे, और यहाँ से कॉर्नर नहीं सिलेक्ट करना हमें, इस बात को अपने माइंड में रखना है। हमें कॉर्नर नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिलेक्ट करना है सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल से हम यहाँ से अपने प्लेन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी भी डायमेंशन हमें सेट करनी है, तो इसकी डायमेंशन को हम देखते हैं। तो देखें, इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो विड्थ है वो है 80 मीटर, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, विड्थ जो है 80 है। और इसकी अगर जो हाइट और लेंथ की बात करूँ वो हो गई, देखें 80 प्लस 20 100, और 100 प्लस 20 120। जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 120, और इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ जो विड्थ जिसे हम कहते हैं, विड्थ सॉरी मैंने डेप्थ कह दिया, विड्थ जो होगी इसकी 80 होगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो 120 होगी। तो सबसे पहले हम लेंथ सेट करेंगे, उसके बाद हम इसकी विड्थ सेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद मैं आऊँगा स्मार्ट डायमेंशन में, और यहाँ से इसकी विड्थ को सेट करूँगा, सॉरी लेंथ को, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 120, एंटर। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा 80, एंटर किया। उसके बाद यहाँ से ओके। हमने इस रेक्टेंगल की डायमेंशन सेट कर दी। अब हम इसकी विड्थ की बात करते हैं। तो देखें, ये जो सर्कल आपके पास नज़र आ रहा है, ये जो सर्कल है ये इस रेक्टेंगल के ऊपर रखा हुआ है, ना ही रेक्टेंगल इस सर्कल के ऊपर है। तो हमारे पास जो डायग्राम शो हो रही है वो इस सर्कल के ऊपर शो हो रही है। अब हमें क्या करना होगा, इसे इनसाइड मीन्स कि सर्कल को नीचे से ऊपर लाना है, और रेक्टेंगल जो हमारे पास शो हो रहा है आपके पास, उसे ऊपर से नीचे लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक रिवर्स ऑप्शन अवेलेबल होता है, रिवर्स डायरेक्शन। हम इस रिवर्स डायरेक्शन पे आगे क्लिक करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, और इसकी जो डेप्थ है वो 15 ही रखनी है हमें, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में 15 अवेलेबल है। देखें, ये इसकी जो डेप्थ है वो 15 होगी। अब आने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आई होप सो यहाँ तक तो बहुत इजी सा है, आपको यहाँ तक की जो डायग्राम है वो बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। अब हमें इसके अंदर का पार्ट बनाना है, यहाँ पे एक होल बनाना है, होलो। देखें, ये जो होल है इसकी जो डायमीटर है वो है 3, ये 300 नहीं है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें इसकी डायमीटर सेट करनी है, तो हम सेट करते हैं। हम दोबारा आएंगे अपने सॉलिड वर्क पे, हम एक्सट्रूडेड कट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आके सेंटर पार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सर्कल टूल लेंगे, और यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमें जो है बीच से होलो चाहिए, मीन्स के ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक हमें एक कट चाहिए, होल। तो उस होल को क्रिएट कैसे करना है, होल को क्रिएट करने से पहले हमें इसकी डायमेंशन को सेट करनी है। तो हम स्मार्ट डायमेंशन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से आके इसकी डायमेंशन सेट करेंगे। वहाँ पे हमें 30 गिवन थी, तो हम यहाँ पे भी 30 लिख देंगे, एंटर। उसके बाद यहाँ से ओके, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि इसे होल करना है। बट आप देखें, एक बात आप नोट करें, ये होल तो हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक मुझे इस पूरे रेक्टेंगल के नीचे तक होल चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने ब्लाइंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे थ्रो ऑल। जैसे ही आप थ्रो ऑल करते हैं, ये देखेंगे बिल्कुल नीचे तक आ गया, और इसके बाद हम कर देंगे ओके। अब हम इसे ज़रा रोटेट करके देखते हैं कि सर्कल वाकई में हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से जूम के ऑप्शन में आने के बाद जूम रोटेट व्यू, और हम इसे रोटेट करके देख सकते हैं। तो या बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रोटेट करके जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें एक सर्कल होल सा कट आ चुका है। जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था वो एक होल से कट के शेप में आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमने बना लिया, ठीक हो गया। अब हमें करना ये है कि यहाँ से इसकी इस पार्ट को बनाना है, जो राउंड सा पार्ट है ना, हमें इसे बनाना है। तो ये भी बहुत आसान सा है, हम जस्ट एक पार्ट बनाएंगे, दूसरे पार्ट को हम मिरर कर लेंगे, ठीक है। हम जस्ट
इस साइड वाले पार्ट को बनाएंगे और इसे मिरर कर लेंगे। तो चलें इसे बनाते हैं। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसकी आप जो लेंथ है, तो देखें ये जो पार्ट है इसकी लेंथ है 50। मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट, आपको भी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बनाना है ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को बनाने के लिए मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट को वैसे ही शो करवाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे एक्सट्रूडेड बॉस स्लैश बेस में और यहाँ से इस पार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे आने के बाद हम इसे कर देंगे नॉर्मल। देखें ये ऑप्शन है नॉर्मल। जैसे ही मैंने नॉर्मल पे किया मेरे पास ये नॉर्मल होके आ गया। अब आप एक बात नोट करें, यहाँ से मुझे राउंड चाहिए, जैसे कि मेरे डायग्राम में ये देखें, यहाँ से मुझे राउंड चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है एक रेक्टेंगल। मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और कॉर्नर रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करना है। यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद ही मैं यहाँ से एक सर्कल टूल लूँगा और सेंटर से इस सर्कल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस बार अच्छा ड्रॉ करने के बाद मैं एस्केप प्रेस कर दूंगा। टैब के ऊपर जो एक आपके पास कॉमा होता है उसके ऊपर एक बटन होता है एस्केप, आपने जैसे ही उसे प्रेस किया ये आपके पास कर्सर आ जाएगा। अब इस कर्सर को मैं कर्सर को इस लाइन पे लेके आऊँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा। इस लाइन को मुझे बनानी है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस मीन्स क्या, कि ऊपर ये लाइन ऐसी रेफरेंस हो जाए कि नीचे से राउंड हो जाए और ऊपर से सारी चीज़ें कट आउट हो जाए। तो उसके लिए मैं रेफरेंस इस बीच वाली लाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आने के बाद इसे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर दूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री जैसे ही मैंने किया, अब ये मेरी लाइन जो है एक रेफरेंस लाइन पे हो चुकी है। अब ये मेरी लाइन क्या बन चुकी है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब मुझे करना है कि इसके डायमीटर को भी सेट करना है। इसके डायमीटर को कैसे सेट करूँगा, एक बात आप नोट करें, मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है वो इस वाली लाइन से बनाया है, नीचे वाली लाइन के, ना कि ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। लेकिन डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डायग्राम में ये ऊपर से बनती हुई आ रही है लाइन, ठीक है। ये जो लाइन बनती हुई आ रही है ये ऊपर से बनती हुई आ रही है और हमने बनाया कहाँ से है, हमने यहाँ से बनाया है। तो हम करेंगे क्या, इसकी डायमीटर को कैसे सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहा है 50। तो हम क्या करेंगे, इस 50 को इस डायमीटर 15 से माइनस कर देंगे। जो इसकी लेंथ है ना 50, उसको इसकी डेप्थ से जो 15 है उससे माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 50 को माइनस कराऊँ 15 से, तो मेरे पास डायमीटर जो बनता है, जो उसकी लेंथ बनती है वो बनती है 35, ठीक है। इस 50 को माइनस कराऊंगा मैं 15 से, इसकी जो लेंथ है 50 उसको माइनस करा दूंगा इसकी डेप्थ 15 से। तो जब मैं 50 को माइनस कराऊंगा 15 से, तो मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 35। तो इसमें जो स्मार्ट डायमेंशन है हम उसे सेट करेंगे 35। कैसे, मैं आऊँगा स्मार्ट डायमेंशन में और इसे बाहर क्लिक करूँगा ड्रैग और यहाँ पे मैं लिखूँगा 35। जैसे ही मैंने 35 लिख के एंटर किया, अब आप देखें ये 35 के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब करना क्या है, मुझे नीचे से तो राउंड चाहिए, लेकिन ऊपर से ये जो सर्कल आप शो हो रहा है इसे मुझे रिमूव करना है। उसके लिए आपके पास एक टूल है ट्रिम को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने ट्रिम एंटिटीज़ को सिलेक्ट किया। आपको एक बात माइंड में रखनी होगी कि यहाँ से आपको ट्रिम टू क्लोज सेट पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि हम अंदर वाली चीज़ को ट्रिम करना चाह रहे हैं, ना कि बाहर वाली चीज़ को। तो मैंने ट्रिम टू क्लोज सेट को सिलेक्ट किया और जिस लाइन को मुझे रिमूव करवाना है, मीन से कट करवाना है, उस लाइन पे आके मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने उस लाइन पे क्लिक किया, देखें वो लाइन ट्रिम हो चुकी है, मीन्स कि वो लाइन उस वहाँ का अब हिस्सा नहीं रहा। जैसे ही मैंने ट्रिम किया उसके बाद मैं आके यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखेंगे मेरे पास ये बन के आ चुका है। इसको अगर मैं रोटेट करके दिखाऊँ आपको, तो हम राइट क्लिक करके जूम और यहाँ से रोटेट व्यू देखें। लेकिन प्रॉब्लम इस डेट कि आप देखें कि ये जो मैंने कर्व बनाया है ये अंदर के साइड होना चाहिए, लेकिन ये बाहर के साइड है। तो कोई मसले की बात नहीं, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और इसके डायमीटर को पहले हम सेट करेंगे, जो कि इसके डायमीटर में हमें क्या गया, मैंने देखें इसकी जो डायमीटर है वो है 20। तो हम इसके डायमीटर को पहले सेट करेंगे 20 और यहाँ से इसे हम रिवर्स कर देंगे, मीन्स के जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। देखें ये अंदर के साइड हो गया, पहले ये ऐसे था,
अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया ये अंदर के साइड आ गया। यहाँ तक करने के बाद इसके डायमीटर को हमने 20 मीटर सेट किया और यहाँ से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखें मैं इसे रोटेट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक इतनी सी चीज़ बनी हुई आ गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस साइड को यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। अब इस साइड को हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे? अच्छा, और मुझे इसमें होल भी चाहिए। देखें यहाँ पे सेंटर में मुझे होल भी चाहिए। तो सबसे पहले हम होल बनाते हैं और बाद में इसको हम मिरर कर लेंगे। होल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं सिलेक्ट करूँगा एक्सट्रूडेड कट को और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से आके मैं सर्कल सिलेक्ट करूँगा और सेंटर से मैं देखिए मुझे लाइन इंडिकेट कर रही है कि आप सेंटर पे हो। सेंटर से मैं एक लाइन बना लूँगा। अच्छा, इसके भी डायमीटर को हम देख लेते हैं कि पिक्चर में हमें क्या डायमीटर गिवन है। तो देखें इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 32। तो यहाँ तक सर्कल बनाया, स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ से ड्रैग, बाहर हमने क्लिक किया और यहाँ से आके 32 सेलेक्ट कर लिया। ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डायमीटर सही सेट हुआ है या नहीं। तो देखें हम राइट क्लिक करके इसको जूम व्यू में देख लेते हैं। देखें यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो 15। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल ये होल हो जाए, होलो पार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो हम देखें तो वहाँ से भी हमें सेम चीज़ें नज़र आए। तो बिल्कुल ये एक्यूरेट है, सेम है। यहाँ से आके मैं कर दूँगा ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखें ये यहाँ से होलो हो चुका है, ठीक है। यहाँ से होलो है और ऊपर से भी ये होलो सर्कल मौजूद है। अब मुझे करना क्या है, मुझे सेम एज इट इज़ यहाँ वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है, वो है मिरर। मिरर कैसे यूज़ करते हैं, हम जस्ट आएंगे मिरर पे और यहाँ से हमारे पास वो दो ऑप्शन पूछ रहा है, मिरर फेस प्लेन और फीचर्स टू मिरर। देखिए मिरर फेस प्लेन क्या, मिरर फेस प्लेन में हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें ये एरिया सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे सामने फ्रंट प्लेन होना चाहिए, जो सामने वाली चीज़ को हम कॉपी करना है एग्जैक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे फ्रंट प्लेन। जैसे ही मैंने फ्रंट प्लेन राइट प्लेन फ्रंट प्लेन ना ही टॉप प्लेन, हमें सेलेक्ट करना है राइट प्लेन क्योंकि ये जो पार्ट है हमारे पास राइट पे है और सेम एज इट इज चीज़ हमें यहाँ पे कॉपी चाहिए। तो हम सेलेक्ट करेंगे राइट प्लेन। देखें यहाँ पे एक प्लेन आ चुकी है। जैसे ही मैंने राइट प्लेन किया, आप देखें वो जो मैंने होल लास्ट में बनाया था वो होल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है और यहाँ पे होल के साथ मुझे इस राउंड सर्कल को भी कॉपी करना है। उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे बॉस को। जैसे ही मैंने बॉस एक्सट्रूडेड को सिलेक्ट किया, देखें यहाँ पे वो चीज़ बन के आ चुकी है। यहाँ तक करने के बाद हमें करना है जस्ट ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, अब आप देखें मेरे पास एक प्रॉपर जो चीज़ मैंने वहाँ पे बनाई थी एज इट इज़ सेम बन के आ चुकी है। ये देखें। तो ये था हमारा सिंपल सा छोटा सा आसान सा प्रोजेक्ट। आई होप सो कि आपको पसंद भी आया होगा और जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप डिफरेंट कलर्स वगैरह लास्ट प्रोजेक्ट की तरह भी आप इसमें फिल करें, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपके पास एक ऑप्शन आता है राइट्स में, आप देखें टैब यहाँ पे अपीयरेंस का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपीयरेंस कलर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जिस टाइप का भी कलर चाहिए, लेट्स सपोज कि आपको प्लास्टिक के टाइप का चाहिए तो आप प्लास्टिक पे क्लिक करेंगे, मेटल तो मेटल, पेंटेड, रबर, ग्लास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको जिस टाइप का कलर चाहिए आप उस टाइप के कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ मेटल पे क्योंकि मैं मेटल टाइप की चीज़ बना रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं मेटल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्रास। मैंने ब्रास सेलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद आपको जिस टाइप का भी ब्रास चाहिए, यहाँ पे बहुत से डिफरेंट ब्रास के मेटल्स के कलर्स मौजूद हैं। आप उस पर आने के बाद डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये उस कलर में आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी गलती वगैरह हुई हो मुझसे तो भाई माज़रत ख्वाह हूँ। इसके साथ साथ अच्छा बताने का मकसद ये है कि आज की इस वीडियो में हमने अपने एक ऑब्जेक्ट को बनाना सीखा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है।
अब कल की वीडियो में हम इस ऑब्जेक्ट को डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बनाना सीखेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाना तो सीख रहे हैं, इसी के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम उस ऑब्जेक्ट को अपने ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली कल की वीडियो में देखना मत भूलिएगा, उसमें हम इसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे अपने डायग्राम में। तो यहाँ तक, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आई होप सो कि आपको ये प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कल की वीडियो का बिल्कुल आप इंतज़ार करिएगा, क्योंकि उसमें हम इसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे अपने ड्राइंग में। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।